हेलो दोस्तों, नमस्ते। आशा करता हूँ अच्छे होंगे सब लोग। मेरा नाम श्रवण सिंह है। आज का वीडियो लेके आए हैं डबल हुई मजदूरों की सैलरी। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम। ऐसा कौन सा भाई काम है तो हफ्ते में 4 दिन में और सैलरी डबल हो जाती है। हमारे चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो। आज का वीडियो लेके आए बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते वीडियो चालू। अगर आप जॉब करते हैं या फिर आपने कर्मचारी रखे हुए हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। मोदी सरकार ने जॉब करने वालों के लिए लेबर लॉ में बड़े बदलाव किए हैं। इस लेबर लॉ से जॉब करने वालों को फायदा क्या होगा और क्या नुकसान होगा, ये हम आइए आपको समझाते हैं। भारत में पर एनुअल इनकम या एक साल में कुल मिलने वाली सैलरी में सुधार करने के लिए फैसला लिया गया है। इस फैसले से कोई भी बड़ी कंपनी किसी भी जॉब करने वाले को कम सैलरी या पीएफ जैसे स्कैम नहीं कर पाएगी। और इस लेबर और क्या महत्वपूर्ण नियम लाए गए हैं जो आपको जानना जरूरी है, इस वीडियो को आगे हम समझते समझते समझेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस लॉ को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि पहला वेतन, दूसरा सामाजिक सुरक्षा, तीसरा औद्योगिक संबंध, चौथा व्यापारिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की शर्तें। अब इन कोड से आपकी जॉब में फर्क पड़ेगा। पहले इसे समझते हैं। पहला, इन हैंड सैलरी घटेगी लेकिन पीएफ और ग्रेचुइटी बढ़ेगी। नया नियम, अब आपकी कंपनी को आपकी बेसिक सैलरी आपकी कुल सैलरी सीटीसी का कम से कम 50% रखनी होगी। असर, पहले कंपनीज बेसिक सैलरी कम रखकर अलाउंस ज्यादा देती थी ताकि पीएफ कम कटे। अब बेसिक सैलरी बढ़ाने से आपका पीएफ और ग्रेचुइटी का योगदान बढ़ जाएगा। नतीजा, आपके हाथ में आने वाली मासिक सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए जमा पैसा, रिटायरमेंट फंड बढ़ जाएगा। दूसरा, हफ्ते में 4 दिन काम का विकल्प। कंपनीज के पास अब हफ्ते में 3 दिन छुट्टी देने का विकल्प है, लेकिन अगर कंपनी हफ्ते में 4 दिन काम करवाती है तो आपको हर दिन 12 घंटे काम करना होगा। हफ्ते में कुल काम के घंटे 48 घंटों से ज्यादा नहीं हो सकते। तीसरा, छुट्टियों के नियम आसान। पहले आपको लंबी छुट्टी लेने के पात्र होने के लिए सालों में कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी था। नया नियम कहता है कि अब इसे घटाकर 180 दिन किया गया है, यानी 6 महीने काम करने के बाद ही आप लंबी छुट्टी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चौथा, नौकरी छोड़ने पर 2 दिन में हिसाब। अगर आप नौकरी छोड़ते हैं, इस्तीफा देते हैं, आपको निकाला जाता है तो कंपनी आपको आपके जाने के 2 वर्किंग दिनों के भीतर ही आपका पूरा हिसाब करेगी। पहले इसमें अक्सर 45 से 60 दिन लगते थे। पांचवा, ग्रेचुइटी 1 साल में। फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें ग्रेचुइटी पाने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना होगा। अगर उन्होंने 1 साल भी काम किया तो वे ग्रेचुइटी के हकदार होंगे। छठवां, महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट। महिलाएं अब अपनी सहमति से नाइट शिफ्ट शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक में काम कर सकती हैं। कंपनी को उनकी सुरक्षा, आने जाने की सुविधा और घंटों के काम का पूरा ध्यान रखना होगा। 7वां, गिग वर्कर्स को सुरक्षा। स्विगी, जोमैटो, ओला, उबेर जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग वर्कर्स को पहली बार कानूनन सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। उन्हें भी अब ईएसआई और पीएफ जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। इस लेबर लॉ के नियम से आपकी रिटायरमेंट सेफ रहेगी। आपकी मंथली कैश सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन नौकरी की शर्तें, सेटलमेंट और पीएफ का पैसा पहले से बेहतर और सुरक्षित होगा। इस लेबर लॉ से कंपनी यूनियन कमेटी से तुरंत तंज कर कैसा है। पहले कंपनी की यूनियन बिना वजह से मजदूरों को बहकाती थी और कंपनी में स्ट्राइक कर दी जाती थी। अब स्ट्राइक या हड़ताल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसके आगे डिटेल में समझते हैं। हड़ताल करना मुश्किल। अब किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में यूनियन अचानक हड़ताल पर नहीं जा सकती। उन्हें 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। पहले ये नियम केवल जन सुविधाओं, पानी, बिजली वाली कंपनीज के लिए था, अब ये सब पर लागू है। कर्मचारी निकालने पर अनुमति नहीं। पहले जिन कंपनीज में 100 से ज्यादा कर्मचारी थे, उन्हें किसी को निकालने या कंपनी बंद करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। अब ये सीमा बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दी गई है, यानी अगर किसी कंपनी के में 299 कर्मचारी है तो मालिक सरकार से पूछे बिना छटनी कर सकता है या फैक्ट्री बंद कर सकता है। ये कर्मचारियों के लिए थोड़ा रिस्की है। कोर्ट केस, मजदूर और कंपनी के विवादों को निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल सिस्टम को तेज किया गया है ताकि फैसला जल्दी आए। इस लेबर को
और आसान से समझना चाहते हैं तो ये देखिए, पैसा हर महीने हाथ में कम आएगा लेकिन बुढ़ापे के लिए ज्यादा जमा होगा। काम हफ्ते में 4 दिन काम का ऑप्शन है लेकिन तब दिन में 12 घंटा खटना होगा। हक कॉन्ट्रैक्ट और गिग वर्कर्स को अब परमानेंट कर्मचारी जैसी इज्जत और सुविधाएं मिलेंगी। नौकरी छोटी और मंझौली कंपनीज में नौकरी की सुरक्षा थोड़ी कम हुई है, फायर करना आसान हुआ है, लेकिन अब बड़ी कंपनीज में नियम सख्त हो गए हैं। इस लेबर लॉ से भारत से बाहर की कंपनी, जिसे MNC भी कहते हैं, वो अब सैलरी में कटौती नहीं कर पाएगी और उन्हें नियम के मुताबिक बेसिक सैलरी के साथ PF भी देना पड़ सकता है। भारत में पहले से ही बेरोजगारी बहुत है, इसका फायदा बड़ी बड़ी कंपनीज उठाती हैं। ज्यादा घंटे काम करवाना, कम सैलरी देना इन कंपनीज के लिए आम हो चुका है, लेकिन इस लेबर लॉ से भारत के किसी भी जॉब करने वाले का हक नहीं मारा जाएगा। आगे जानते हैं इस नियम और क्या नया किया गया है इस बारे में। पहला, रीस्किलिंग फंड, ये बिल्कुल नया है। ये इन कानूनों में सबसे अच्छी बात में से एक है। ये कानून की सबसे अच्छी बात इसलिए है कि अगर किसी कंपनी को अपने कर्मचारी को नौकरी से निकालना पड़ता है तो कंपनी को उस कर्मचारी के लिए रीस्किलिंग फंड में पैसा जमा करना होगा। कर्मचारी की पिछली 15 दिनों की सैलरी के बराबर राशि रखनी होगी। यह पैसा सीधे कर्मचारी को मिलेगा ताकि वह नौकरी छूटने के बाद कोई नया हुनर सीख सके और उसे दूसरी नौकरी आसानी से मिल सके। पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम को कानूनी मान्यता। महामारी के बाद वर्क फ्रॉम होम बढ़ा लेकिन कोई कानूनी मान्यता नहीं थी। नया नियम क्या है? अब सर्विस सेक्टर के लिए बनाए गए नियमों में वर्क फ्रॉम होम को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि कंपनीज और कर्मचारी आपसी सहमति से WFH की शर्तें तय कर सकते हैं और इसे कानूनी अग्रीमेंट का हिस्सा बना सकते हैं। तीसरा, इंस्पेक्टर राज का खात्मा। पहले सरकारी लेबर इंस्पेक्टर कंपनीज में जाकर परेशान करते थे या रिश्वतखोरी की शिकायतें आती थी। नया बदलाव, अब इनका नाम बदलकर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर दिया गया है। इनका काम सिर्फ कर्मचारियों की कमियां निकालना नहीं बल्कि कंपनीज को कानून का पालन करने में मदद करना होगा। वेब बेस्ड इंस्पेक्शन, अब इंस्पेक्शन रैंडम कंप्यूटर सिस्टम से तय होंगे और रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करनी होगी जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। चौथा, एक देश एक राशन कार्ड और सुविधाएं। यह प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत खास है। अगर कोई मजदूर बिहार से आकर मुंबई में काम करता है तो उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ वहीं मुंबई में मिलेगा। इसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगे मजदूरों के लिए जो सेस जमा होता है उसका फायदा भी वे कहीं भी ले सकेंगे। पांचवा, कंपनीज पर भारी जुर्माना। अगर कोई कंपनी नियमों को तोड़ती है तो अब सजा बहुत सख्त है। पहले कई उल्लंघनों पर जुर्माना बहुत कम था जिसे कंपनीज आसानी से भर देती थी। अब जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी गई है। अगर कंपनी PF का पैसा काटती है लेकिन जमा नहीं करती तो यह गंभीर अपराध माना जाएगा। छठा, ओवर टाइम के लिए जबरदस्ती नहीं। कानून साफ कहता है कि ओवर टाइम के लिए कर्मचारियों की सहमति जरूरी है। कंपनी किसी भी कर्मचारी को जबरदस्ती ओवर टाइम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। सातवां, ठेकेदारी प्रथा में बदलाव। पहले जिस ठेकेदार के पास 20 मजदूर थे उसे लाइसेंस लेना पड़ता था। अब ये सीमा बढ़ाकर 50 मजदूर की कर दी गई है। इससे छोटे ठेकेदारों को बार बार सरकारी दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ 50 से कम मजदूरों वाले ठेकेदार पर सरकारी निगरानी थोड़ी कम हो सकती है। आठवां, विवाद निपटाना। अगर कर्मचारी और कंपनी के बीच झगड़ा होता है तो पहले कोर्ट कचहरी में सालों लग जाते थे। अब कानून में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि छोटे मोटे विवादों को समझौता अधिकारी के स्तर पर ही जल्दी सुलझाया जाएगा। अगर गलती छोटी है तो कंपनी जुर्माना भरकर मामला रफा दफा कर सकती है ताकि कोर्ट केस ना चले। तो दोस्तों, ये था लेबर लॉ के बारे में डिटेल नॉलेज। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अपने हक के बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी। आप इस नए लेबर लॉ पर क्या विचार करते हैं